तो भाई वेलकम है पीछे तो फरीदाबाद में सब भाइयों का स्वागत है मेरे भाई। तो भाई जैसे कबूतर के ऊपर पटाई हो जाती है उसके बाद जो कबूतर को दाना देना है भाई उसकी वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। तो भाई कबूतर को दाना क्या देना है ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना भाई। जिससे कबूतर का जो दाना है बहुत अच्छा दाना है, जो पर है जो कबूतर का बहुत अच्छे आएंगे और चौड़े चौड़े पर आएंगे भाई, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। पर आपको वही चीज़ देनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना भाई। इसमें से मैं अभी लेके तो आ गया था, संडे में मेरे को टाइम मिलता है, ज़्यादातर मैं टाइम दे नहीं पाता हूँ फिलहाल अभी कुछ टाइम से, थोड़ा बिजी होने की वजह से। तो भाई जो दाना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है भाई। और एक ही दो दाना मिसिंग है मैं आपको बता दूंगा बोल के, तो आपको वो दाना आपको लेना है उतनी क्वांटिटी में, ताकि जो आप कबूतर के जो पर है वो अच्छे आए और कबूतर आपका ढीला भी नहीं होगा और कबूतर के अंदर स्टैमिना भी अच्छा बन जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि भाई कबूतर को और खिलाड़ी को तैयार करना तो भाई उसको खुराक देनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है ना भाई। अगर अच्छी खुराक दोगे तो कबूतर आपका पर भी अच्छा लगाएगा और जो चौड़े पर लेके आएगा कबूतर, जो ज़्यादा चौड़े पर होंगे वो कबूतर ज़्यादा उड़ता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जिस कबूतर के पर जितने चौड़े होंगे उतना अच्छा उड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो भाई आप वीडियो पूरी देखना, मैं आपको जो चीज़ें आपको बता देता हूँ और क्वांटिटी जो है उस हिसाब से मैं बता दूंगा कि मेरे कितने कबूतर की खुराक है। मेरे भाई 30 कबूतर है जिनकी मैंने वो खेड़ी मार रखी है, 30 कबूतर की खुराक है, ठीक है ना भाई। तो उसके हिसाब से आप ऐड कर लेना कि क्या क्या चीज़ आपको कितने कितनी क्वांटिटी में लेनी है, ठीक है भाई। तो भाई आपको चीज़ें दिखाता हूँ। तो भाई 10 किलो तो आपको लेना बाजरा और 10 किलो ही आपको लेने गेहूँ, ठीक है भाई। और गेहूँ भाई अच्छे वाले लेना, ठीक है भाई, अच्छी क्वांटिटी के। ये देखो मेरे कट्टे में रखे हैं तो मैंने बस थोड़ा सा आपको दिखाने ले लो, कबूतर इनकी क्वालिटी देखो, ठीक है। बिल्कुल दाना एकदम साफ है, एमपी वाला है ये, ठीक है भाई। और आपको चने लेने हैं, ठीक है भाई, ये चने हैं भाई, ठीक है। और भाई ये अलसी है, ठीक है भाई। अलसी आपको लेनी है 1 किलो बहुत है भाई, ठीक है। 1 किलो अलसी आप ले लेना। और भाई जो चने हैं ये आपको लेने हैं कम से कम 2 किलो, कम से कम 2 किलो चने तो होने चाहिए, ठीक है ना भाई। और भाई 3 किलो ये जवार लेनी है आपको, ठीक है भाई। जवार आपको लेनी है 3 किलो। और ये सरसों है काली वाली, ये आपको लेनी है, ये भी आपको लेनी है 3 ही किलो, ठीक है भाई। तो भाई अब तो भाई अब 2-3 चीज़ जो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो मेरे को अभी मिल नहीं पाई थी तो मेरे पे इतना टाइम भी नहीं था। तो मैंने कहा चल मैं बोल के बता दूंगा, बाकी जो आइटम है हम मिक्स करके इनको दाना देंगे, ठीक है ना भाई। तो आपको मैं बताता हूँ भाई, आपको 3 किलो लेना है आपका मक्का, ठीक है भाई। मक्का जो है ना भाई अच्छी क्वालिटी का लेना है भाई, जो कबूतर के लिए जो पॉपकॉर्न टाइप का आता है छोटा वाला वो भी अच्छा है। नहीं तो एक काम करना, आप कबूतर को जैसे हल्का सा ना क्रश करके ना इसको मिक्सी में हल्का सा क्रश कर दोगे तो छोटे छोटे दाने में हो जाएगा, या तो मिल भी जाता है, वो भी आप ले लोगे तो वो भी अच्छा है। नहीं तो भाई मक्का आप लेना अच्छी क्वालिटी का, ठीक है, ताकि कबूतर को जो मक्के के अंदर जो प्रोटीन वगैरह जो भी चीज़ें होती है ना उससे क्या होता है कबूतर के परों में शाइनिंग ज़्यादा आती है, ठीक है भाई। मक्का बहुत अच्छी चीज़ होती है कबूतरों के लिए। और एक आपको लेना है 1 किलो तारा मीरा होता है जो, ठीक है भाई, तारा मीरा आपको लेना है 1 किलो। और भाई एक लिक्विड आता है, ठीक है भाई, मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक बार। तो कौन सा लिक्विड है, तो भाई ये लिक्विड आता है, ठीक है भाई। ये कम से कम 150 के समथिंग, 150 रुपये के आसपास का आ जाएगा भाई ये, ठीक है। डेक्सोरेंज के नाम से है, ठीक है भाई। मेरा भी ये आधा हो गया भाई, आधा मैंने यूज़ कर लिया, मैं भी लेके आऊँगा एक आध दिन में, ठीक है भाई। तो भाई ये आपको क्या करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको ये कबूतरों को दाना देना है, ये नहीं कि आपको रेगुलर देना है। सुबह आपको क्या करना है, सुबह आपको रोटी देनी है कबूतरों को, ठीक है भाई। सुबह आपको रोटी तोड़नी है, बासी रोटी इनको देनी है, ठीक है। और जब कबूतरों के पर जब बड़े बड़े हो जाएंगे ना, इतने बड़े बड़े जब कबूतर के पर आ जाएंगे तो जैसे उनमें आप घी भी डाल सकते हो, मतलब जो रोटी आप तोड़ोगे उसमें थोड़ा बहुत जो नॉर्मली घी मिलता है वो डाल देना, उससे कबूतर के अंदर चिकनावट होती है, क्योंकि इस टाइम पे कबूतर को जो चिकनाव की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। और भाई अगर जैसे जो भाई सरसों नहीं दे पा रहे हैं, जो नहीं देते पसंद करते, तो आप एक काम कर सकते हो, सरसों का तेल ले आना भाई, ठीक है भाई। और इसको दाने को जो मैंने आपको बताया इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना, मिक्स करके अच्छे से मतलब मिला लेना प्रॉपर तरीके से, जो एकदम दाने पे हर दाने पे जो है वो चढ़ जाए तेल जो हमारा, ठीक है। और उसके बाद आपको कबूतरों को दे देना है, ठीक है ना भाई। उससे क्या होगा भाई, कबूतर के पर अच्छे आएंगे, चौड़े पर आएंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ भाई, ठीक है। और भाई पिछली बार भी मैंने दिए थे, उस टाइम पे मैं खैर वीडियो नहीं बनाता था, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई उस टाइम पे भी कबूतर के पर इतने अच्छे आए थे भाई, बहुत ज़बरदस्त पर आए थे। और भाई मई जून में मैंने कबूतर लास्ट में 3:30-4 बजे तक कबूतर हमने उड़ाए थे, ठीक है भाई। 3:30 से 4 बजे तक कबूतर हमारा उड़ा था। लेकिन मैंने कई जगहों पे देखा था, कई भाइयों के कबूतर 1-1, 2-2 बजे, किसी के 11-11 बजे कबूतर गिर गए थे, टेम्परेचर 40 से पार था उस टाइम पे, ठीक है भाई। उस टाइम पे भी ये कबूतर क्यों उड़े थे ऐसे, क्योंकि भाई उनको खुराक अच्छी दी गई थी। और जो कबूतर को जब खुराक अच्छी देंगे तो भाई जैसे कहते हैं ना कि पहलवान को जैसे आप खुराक दोगे वैसे जैसी तैयारी करवाओगे भाई वैसा ही होगा। और भाई एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, जब आप जैसे आप ये नहीं होता कि भाई अब जैसे कबूतर की बाजी आ गई तो आप खुराक देने लग जाओगे, ये हो जाओगे, ये कम मत करना भाई। आपको कम से कम अगर जब भी आप दाना बनाते हो ना, आपको कबूतरों को ये डाइट में जरूर देना है। मक्का हो गया, मक्का कम क्वांटिटी में देना, ये नहीं कि हर बार, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा मोटा दाना भी ठीक नहीं है। मक्का, ठीक है भाई। और जो मेन चीज़ है मैं बताऊँ, ये आपको चलानी ही चलानी है, बाजरा, गेहूँ, सरसों,
ठीक है भाई। ये 3 चीज के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक हरी दाल, हाँ भाई एक हरी दाल और थी भाई, मैं ये भूल गया था वीडियो में, ठीक है भाई। एक हरी दाल आपको लेनी होगी 3 किलो, ठीक है। ये 4 जो कॉम्बिनेशन मिला के, चाहे आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मिलाओ, जैसे 10-10 किलो ले लो, 1-1 किलो इनमें दाल मिला दो भाई, जिससे आप जिसकी जितना बजट होता है उस हिसाब से बनाता है वो। तो ये चीज़ आपको देनी है। इससे क्या होगा, कबूतर आपका पूरा साल फिट रहेगा, कबूतर में जान बनी रहेगी। और जो ये लिक्विड दिया मैंने भाई, ये भी आपको एक दिन छोड़ के एक दिन देना है, ठीक है भाई। इस लिक्विड का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो भाई आप मल्टीविटामिन भी दे सकते हो, ठीक है ना भाई। आप जैसे ब्लड एक ना एक वो आता है, क्या नाम है इसका, एक टॉनिक आता है भाई, जिससे जो है ब्लड है जो जल्दी बनता है, ठीक है भाई। उस टाइम क्योंकि कबूतर का पर में ब्लड की ज़्यादा जरूरत है। अगर वो लिक्विड आप दोगे ना, आप जैसे गूगल पे भी सर्च मारोगे तो भी उसका नाम आ जाएगा, मेरा थोड़ा नाम दिमाग से उतर रहा है, तो आप सर्च मारोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है भाई। अच्छी क्वालिटी के उसमें मिल जाएंगे, 150-200 रुपये के मिलते हैं भाई। उससे क्या होगा, कबूतर का ब्लड अच्छा जल्दी बनेगा, और आप डाइट भी अच्छी दे रहे हो तो क्या होगा, कबूतर का पर जल्दी आएंगे और कबूतर के जो पर चौड़े आएंगे। तो भाई ये चीज़ मैंने आपको जानकारी देनी दे दी, क्योंकि फालतू की बातें मैं करता नहीं हूँ भाई। जो हमारे काम की चीज़ होती है, जो क्योंकि भाई ज़्यादा समय किसी के पास नहीं है, तो भाई जो जो चीज़ें आपको मैंने बताई है वो आपको कबूतर को देना। और याद रखना कि पर इतने कबूतर के पर ऐसे चौड़े चौड़े पर आएंगे, और आप याद रखोगे भाई कि हाँ भाई कि भाई किसी भाई ने डाइट बताई थी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब कर ले भाई, जितना हो सके वीडियो को शेयर करे और कमेंट करके जरूर बताना भाई। और भाई जो भाई ये वीडियो देख रहे हो और जो मेरे नुस्खे अपनाएंगे ना भाई, तो वो हमें आगे कमेंट करके जरूर बताए कि इनको क्या रिजल्ट मिला है, ठीक है ना भाई। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक ले गुड बाय भाई।